सो ही गाइस, काफ़ी दिनों से यहाँ पर वीडियोस नहीं आ रही एंड तुमको भी मालूम होगा क्या प्रॉब्लम आ रखी है। हमारे चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुका है, रीयूज स्ट्राइक। और जैसा कि मैंने कहा था कि अपने सेकंड चैनल पर अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर हम रेगुलर वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। लेकिन वहाँ पर 1000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 500 सब्सक्राइबर हुए हैं, जिसमें से 200 सब्सक्राइबर तो पहले ही थे। तो मैं चाहता हूँ गाइस, जाओ एंड सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी 1K हो जाए एंड हमको उतना ज़्यादा मेहनत वापस से शुरू से नहीं करना पड़े अपने 1K करने के लिए। तो प्लीज़ वहाँ पर 1K करा दीजिए एंड उसके बाद में हम यहाँ पर जो अपने वीडियोस हैं उनको कंटिन्यू करने वाले उस सेकंड चैनल के ऊपर। तो सेकंड चैनल का जो यहाँ पर लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो डॉग होता है वो यहाँ पर लाइव में आ चुका होता है एंड इसी के साथ में वो हंसते हुए कहता है कि हे लिटिल लेडी, तुम तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल हो। आखिर तुम कौन से यहाँ पर जो ब्रांड है उसका स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करती हो। एंड इसी के साथ में देखा था जो दाली होती है वो सोच रही होती है कि ये कुत्ता सच्ची में बोल सकता है एंड इवन ये तो एक टर्की कुत्ता भी है। वहीं पर दिखा जाता है जो कमेंट सेक्शन में होता है ना, वो ये बात चल रही होती है क्या कोई डॉग सच्ची में बोल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये CGI का कमाल है। हाँ, तुम उसके बैकग्राउंड में भी तो देख सकते हो, इसने एक शर्ट भी पहन रखा है, ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है। अगर ऐसा होता कि जो डॉग है वो सच्ची में बात कर पाता तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स है वो इसकी तहकीकात के लिए पहले ही पहुंच चुके थे एंड इसको पकड़कर अपने साथ जो सुपरनेचुरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वहां पर ले जाते हैं। वहीं पर दिखा जाता है जो डॉग होता है वो कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग ये सोचते हो कि तुम मेरे को यहाँ पर पकड़कर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो मेरे ऊपर। अगर मेरे पास में तुम्हारे जैसा कोई भी बंदा आ जाता है जैसे कि ऑफिसर, तो फिर मैं उसे अपनी पावर का चस्का दिखाऊंगा। एंड इसी साथ वो कहता है लेकिन अगर यहाँ पर कोई जर्नलिस्ट मेरे अंदर इंटरेस्टेड है एंड अगर वो प्रीति है तो फिर वो मेरा इंटरव्यू ले सकती है। वहीं पर दिखा जाता है जो काइल होता है वो कहता है क्या अब तुम लोगों को यहाँ पर बिलीव हो चुका है मेरा डॉग जो है ना सच्ची में बात कर सकता है। एंड इसी के साथ में मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर सच में कल्टीवेटर्स हैं एंड स्पिरिट्स पावर भी है। एंड इसी के साथ में वो लाइव को वहीं पर कट कर देता है। अब इस चीज़ को देखकर जो दाली होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर जो डॉग होता है वो काइल से कह रहा होता है कि हे, तुमने यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को एंड कैसे किया, तुम्हें पता नहीं कि मैं एक प्रीटी लेडी से बात कर रहा था। वहीं पर जो काइल होता है वो कहता है कि हे, तुम्हें ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो अपना प्रोफाइल है उससे लो रखो, वरना अगर जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं तो फिर मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। एंड इसी साम जो डॉग होता है वो कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर उन्हें आने दो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर सड़े हुए चेहरे को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा पक चुका हूँ एंड मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे तो कम से कम मुझे कुछ नए चेहरे तो देखने को मिलेंगे ना। इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से जाओ एंड मेरे लिए कुछ अल्कोहल लेकर आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखना चाहता। अब यहाँ पर जो काइल होता है वो रोते हुए कहता है कि ठीक है सर, समझ गया। वहीं पर दिखाया जाता है जो दालिया होती है वो यहाँ पर डॉग को बात करते हुए देखकर थोड़ा हैरान हो चुकी होती है एंड इसलिए वो हैरानी में कह रही होती है कि वेल, मुझे लगता है कि आज का लाइव स्ट्रीम यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लाइव स्ट्रीम को खत्म करने के बाद में वो अपनी दोस्त के पास भागी हुई जाती है एंड कहती है कि तुमने देखा जांगजिन, वो कुत्ता बात कर रहा था। एंड यहाँ पर जो जांगजिन होती है वो कहती है कि तुमने सही कहा, मैंने भी उस डॉग को देखा। वैसे एक मिनट रुको। एंड इसी के साथ जो प्रोड्यूसर है वो उससे कहती है कि क्या आपने इस लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग को कर लिया। चलिए ठीक है, अगर कर लिया है तो इसको एनालाइज करके हमें बताइए क्या वो डॉग सच्ची में बात कर रहा था या फिर वहाँ पर स्पेशल इफेक्ट्स का यूज हुआ था। यहीं पर जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है कि हाँ, मैंने उसका रिकॉर्डिंग भी कर लिया एंड मैं उसको एनालाइज भी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर जो जांगजिंग होती है वो दालिया से कहती है देखा तुमने, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो इसको एनालाइज कर रहे हैं, जब तक वो एनालाइज कर रहे हैं तब तक तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खराब है। भले ही डॉक्टर ने तुम्हें एकदम क्लीन चिट दिया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इस पर जो दाली होती है वो भी इस बात को मान जाती है। वहीं पर जो दाली होती है वो मन में सोच रही थी क्या जो डॉग वो सच्ची में बात कर रहा है, वो भी एक पिल को खाने के बाद में। मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात है, अगर पिल को खाने के बाद में वो स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर गेन कर चुका है एंड बात कर रहे हैं, तो वो सेम ही पिल है जो कि मुझे मिली थी एंड वो सेम ही बंदा है जिसने हम दोनों को ये पिल दिया। आखिर वो बंदा है कौन? कहीं ये स्लोली कल्टिवेटर तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने पिछली बार मेरे को यहाँ पर मना किया था, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर वापस से क्यों सस्पेक्ट कर रही हूँ। एंड इसी के साथ में वो अपने अमची को कॉल कर देती है, वहीं जहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो कल्टीवेट कर रहा होता है। अब जैसे ही अपने यहाँ पर जो वेलवेट फेरियन दालिया का फोन आता है, अपना अमसी थोड़ा यहाँ पर खुश हो जाता है। वहाँ पर लिखा होता है कि हे, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो क्या हाल कल मिल सकते हैं। एंड इधर अपना अमसी जैसे ही इस मैसेज को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश हो जाता है एंड सोच रहा होता है कि अच्छा, तो वेलवेट फेरी मुझसे मिलना चाहती है एंड इसके लिए वो उससे हाँ कर देता है। अब इस पर जो वेलवेट फेरी होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम मिलना कहाँ पर चाहते हो। इस बात को सुनकर अपने अमसी को थोड़ा झटका लगता है एंड वो सोच रहा होता है कि जो सीनियर वेलवेट फेरी है वो अभी थोड़े
समय पहले स्कैमर्स को एक्सपोज कर रही थी, लेकिन अभी ये मुझसे मिलना चाहती है, मैं भी तो पिल बनाता हूँ, तो कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। एंड फिर वो सोच रहा था कि वेल मैं आखिर इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ, आखिर यहाँ पर जो वेलेट फेरी का लेवल है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा हाई है, मेरे जैसे एक इनेट रेलम के कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए इनको ट्रैप बिछाने की जरूरत ही नहीं होगी। एंड फिर वो सोच रहा होता है, लेकिन अगर मैंने उनको मना भी कर दिया कैसे भी करके, तो उसके बाद में जो परिणाम होने वाले हैं वेलेट फेरी को गुस्सा आने के बाद में, वो तो अनइमेजिनेबल है। एंड फिर वो सोच रहा था कि लेकिन मैं ऐसे भी यहाँ पर रेकलेस नहीं हो सकता हूँ, मुझे कुछ ना तो कुछ अपनी सेफ्टी का जुगाड़ करना होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे फॉर्मेशन के पास की कोई जगह चुननी चाहिए, ताकि अगर कुछ हो भी जाए गलत सलत तो अब मैं अपनी जो फॉर्मेशन है उसके अंदर वापस से आ सकूँ। इसलिए वो कहता है कि वेल जो अम्टी योकिंग पहाड़ी के नीचे ढाबा है चाय वाला, हम लोग वहाँ पर मिलने वाले हैं। इस पर जो वेलवेट फेरी दालिया होती है वो भी इसको ओके बोल देती है। अब अपने हमसे मन में सोच रहा था कि ये तो अच्छी बात है कि मैंने कुछ ना कुछ पैसों का जुगाड़ किया था, जिसकी वजह से अब मैं कल सीनियर वेलवेट फेरी को चाय का ट्रीट दे सकता हूँ। वहीं पर दिखाया जाता है हमें सेकंड डे का सीन, जहाँ पर यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड होती है वो कह रही होती है कि दालिया देखो तुमने यहाँ पर न्यूज़ देखा, आज वो कल वाला जो डॉग था उसका न्यूज़ आ रहा है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है उसकी न्यूज़ को, वहाँ पर जो कुत्ता होता है वो बोल रहा होता है कि हेलो तुम लोग थोड़ा क्लोज में आओ मेरे, ताकि तुम लोगों को एक अच्छा एंगल मिल सके एंड तुम लोगों को एक अच्छी न्यूज़ मिल सके। वहीं पर दिखाया जाता है जो काइल होता है उसके पास में भी बहुत सारे रिपोर्टर्स आ चुके होते हैं एंड वो कह रहे होते हैं कि मिस्टर काइल आखिर आपने कब फाइंड आउट किया कि आपका जो डॉग है वो बात करता है। एंड इधर जो काइल होता है वो कहता है कि मैंने उस दिन यहाँ पर इसको फाउंड आउट किया जो दिन मेरा सबसे रिग्रेटफुल डे था, क्योंकि मुझे एक पिल मिली थी जो कि मैंने मिस्टीरियस तरीके से ऑनलाइन से खरीदी थी। एंड जब मैंने उस पिल को देखा तो मुझे लगा कि मैंने कोई स्कैमिंग कर लिया मेरे को, तो मैंने उस पिल को फेंक दिया, लेकिन वो सैन किंग मेरे कुत्ते ने खा ली एंड उसके बाद में उसको स्पिरिचुअलिटी मिल गई एंड उसने मेरे को एक अपना नौकर बना लिया। वहीं पर दिखा जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि कल लाइव स्ट्रीम के अंदर किसी एक बंदे ने इसका यहाँ पर वीडियो निकाल लिया, रिकॉर्ड कर लिया एंड इसी के साथ में इसका जो लोकेशन है वो भी एक्सपोज कर दिया, न्यूज़ वालों को दे दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर उसके घर के सामने खड़े हैं। एंड इधर जो दाली होती है वो सोच रही होती है कि वेल यहाँ पर जो काइल है उसको अगर किसी ने पिल खरीदा है, यहाँ पर उसने जहाँ से पिल खरीदा है, तो इसका मतलब तो एक ही हुआ ना कि यहाँ पर इसको पता होगा कि उसने पिल कहाँ से खरीदा है एंड पिल देने वाला बंदा कौन है। तो ठीक है, मुझे यहाँ पर काइल से मिलना चाहिए। एंड इसी के साथ वो अपने फ्रेंड से कहती है कि चलो अपना सामान पैक कर लो, हम काइल के पास में जाने वाले हैं। वहीं पर दिखाया जाता है वो उसकी सिटी में यहाँ पर एरोप्लेन से आ चुकी होती है। अब जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि तुम रिच लोग ना, तुम्हारा लेवल ही अलग है, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर आराम से जा सकते हो। वहीं पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो दाहिला होती है उससे कुछ ना कुछ याद आता है। अब उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ। यहाँ पर जो दालिया होता है वो कहता है कि वेल जो स्लोली कल्टीवेटिंग है, मैंने उससे कहा था कि आज मैं उससे मीटिंग करने वाली हूँ। इस पर जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि इतना भी कोई बड़ा बात नहीं है, वो एक छोटा मोटा सा यहाँ पर बंदा है, तो ठीक है तुम उसको कह देना कि कल मैं तुमसे मीट करने वाली हूँ, आज मेरे को कोई काम आ गया। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है अपने हमसी को, जहाँ पर उससे छींक आ रहा था एंड वो सोच रहा होता है कि अभी लंबे समय से मेरे को पता नहीं क्यों छींक आ रहा है, आखिर कुछ गलत हुआ है क्या। एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि आखिर जो वेलवेट फेरी वो कब आने वाली है, मुझे कितना टाइम हो गया यहाँ पर इंतजार करते हुए। वहीं पर सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है काइल के घर का सीन, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हल्ला हो रहा था। कोई कह रहा था कि काइल प्लीज बाहर आओ, कोई कह रहा था कि हे एवरीवन आज मैं यहाँ पर उस जगह पर आया हूँ जहाँ पर एक कुत्ता बात करता है, मिस्टर काइल के घर पर। कोई लड़कियां कह रही होती कि सैन किंग तुम मेरे बच्चों के बाप बन जाओ। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है ऐसे ही यहाँ पर पूरे घर के बाहर बातें चल रही होती है। वहीं पर जो काइल होता है वो प्रदेश को एकदम हटाकर चुपके से इन सभी को देख रहा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतना ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ जाएंगी एंड मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सैन किंग की जो न्यूज है वो इतने ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर देगी। अब तो मुझे इस घर को भी छोड़ना मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। वहीं पर दिखाया जाता है वो काइल से यानी जो सैन किंग था उससे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर अगर किसी ने तेरे बारे में पता कर लिया तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब अगर कोई ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है तो मैं उसे रोकने में एकदम अनेबल हूँ, ठीक है ना। और इसी के साथ में अगर वो लोग पिल के बारे में भी पता कर लेते हैं एंड तो मुझे लगता है कि वो तुमसे तुम्हारी जो पिल है वो भी ले लेंगे। इधर जो यहाँ पर काइल का कुत्ता होता है सैन किंग होता है वो कहता है कि वेल वो लोग ट्राई कर सकते हैं, यानी इसको कोई भी टेंशन नहीं है। एंड इधर दिखाया जाता है जो काइल होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मैं ही कुछ जुगाड़ करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ एंड उन सभी लोगों से कहता हूँ कि ये मेरे पास स्पेशल इफेक्ट थे जिनकी मदद से मैं यहाँ पर किसी नॉर्मल कुत्ते को बात करता हुआ दिखा रहा था। एंड एक बार जब उनको विश्वास हो जाएगा कि ये मेरे स्पेशल इफेक्ट्स हैं तो वो सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब उसका जो कुत्ता होता है वो कहता है कि हाँ तू ट्राई कर सकता है। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है जैसे ही अपना काइल दरवाजा ओपन करता है तो वहां पर होते हैं अपनी पुलिस, आई मीन जो सुपर नेचुरल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन टीम होती है ना वो होती है। वो कहती है कि हम तुम्हारा जो डॉग है उसके साथ थोड़ी देर के लिए घूमना चाहते हैं। एंड इसी जो काइल होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम लोग सुपर नेचुरल इवेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से हो, WTH मैंने आज तक इनका नाम कभी भी नहीं सुना और मैं तुम जैसे अजीब लोगों को अपने घर के अंदर कैसे ही आने दे सकता हूँ, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। वहीं पर दिखाया जाता है एक गार्ड होता है वो काइल का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर
जो काइल होता है वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर कोप्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। वहीं पर दिखाया जाता है जो डायरेक्टर वो होता है वो इससे कहता है कि हमें पता है कि हम बिना बताए यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए हम तुम्हारे फादर से बात करके आए हैं, तुम अपने फादर से बात कर सकते हो। यहीं पर दिखाया जाता है जैसे उसका फादर को यहाँ पर कॉल दिया जाता है ली को, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम काइल लिटिल ब्रेड कहेंगे उन लोगों के साथ ओबीडियंट बनो एंड वो जो कहते हैं वो करो। एंड इसी के साथ जो काइल होता है वो भी इसके लिए हाँ कर देता है। सीन उड़ता है हमें दिखाया जाता है पिल मास्टर को जो कि यहाँ पर बस में जा रहे थे। वहीं पर जो डिसाइपल होता है वो सोच रहा होता है कि मैं मास्टर को पिछले 20 सालों से फॉलो कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैंने कभी भी सेक्ट का नाम नहीं सुना। तो यहाँ पर जो मास्टर है उन्होंने ब्रेक थ्रू करने के बाद में उनका पूरा पूरा उरा एकदम चेंज हो चुका है एंड उनका जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा शार्प हो चुका है जैसे कि कोई स्वॉर्ड हो। एंड वैसे भी जो इनका स्पिरिचुअल की है वो भी बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लोइंग है जैसे कोई रियल इमोर्टल हो। तो क्या इसका मतलब सेक्ट के अंदर भी सारे के सारे मास्टर जितने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, तो क्या इसका मतलब मैं भी यहाँ पर कल्टीवेट कर सकता हूँ इमोर्टलिटी को एंड यहाँ पर स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाई कर सकता हूँ और बहुत सारी कूल चीजें कर सकता हूँ जो कि कल्टीवेटर करते हैं। एंड इसलिए वो काफी सारी आशा भरी निगाहों से अपने मास्टर की तरफ देखता है कि वो उसे कोई कल्टीवेशन का नॉलेज देगा। लेकिन दिखाया जाता है यहाँ पर जो उसका मास्टर होता है वो तो लड़कियों को ताड़ रहा होता है फोन के ऊपर। अब इस चीज को देखकर जो उसका डिसाइपल होता है वो कहता है कि मास्टर क्या तुम्हारे पास कोई डिग्निटी नहीं है। अब जो उसका मास्टर होता है वो कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, मैं यहाँ पर स्प्रेड कर रहा हूँ वो भी दाविश टेक्निक को कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जूनियर्स को। लेकिन तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है उसके कॉल पर डायरेक्टर वो का कॉल आता है एंड इसी के साथ जो डायरेक्टर वो होता है ना वो कह रहा होता है कि हमने एक कुत्ते को फाइंड किया है जिसने यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को गेन कर लिया है और इसी के साथ में वो ये भी जानता है कि आखिर बात कैसे करते हैं, तो इस चीज के अंदर हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अब यहाँ पर जो अपना दाविस्टियन जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने देखा था उसको यहाँ पर न्यूज के अंदर, लेकिन वो सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट है, वो कोई रियल नहीं है। इस पर जो डायरेक्टर वो होता है वो कहता है कि वो फेक नहीं है, हमने ऑलरेडी उसके ओनर एंड उस डॉग यानी कुत्ते को है ना अपने कस्टडी के अंदर ले रखा है एंड ये हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है और वो जो कुत्ता है वो सच्ची में रियल है। अब इस बात को सुनकर तो यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो सोच रहा होता है क्या ये सच में आखिर ऐसा कौन सा सेंट होगा जिसने यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी दे दिया एक कुत्ते को। एंड इसी के साथ में वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, मैं आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे पास में पहुंच रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर जो डिसाइपल होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर दिखाया जाता है यहाँ पर पिल मास्टर बस को रुका देता है और कहते हैं कि बॉस जो मेरी यहाँ पर वाइफ है उसको प्रेगनेंसी वाला पेन हो रहा है तो मुझे वहां से वापस जाना होगा। वहीं पर दिखाया जाता है जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि हे तुम यहाँ पर काफी ज्यादा लंबी ट्रिप के लिए मेरे को पैसा दियो एंड अभी तुम बीच में उतर रहे हो तो मैं तुमको वापस से रिफंड नहीं देने वाला हूँ। इस पर जो यहाँ पर अपना बिल मास्टर होता है वो कहता है कि नो प्रॉब्लम एंड इसी के साथ वो लोग वहां से चले जाते हैं। एंड जाने के बाद जो ड्राइवर होता है वो सोच रहा होता है कि वाओ कितना ज्यादा एनर्जेटिक ओल्ड मैन है, इस उम्र के अंदर भी यहाँ पर वाइफ को प्रेगनेंसी वाला पेन हो रहा है। एंड वहीं पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो डिसाइपल होता है वो पूछ रहा था कि मास्टर हम यहाँ पर ऑलरेडी 300 किलोमीटर दूर आ चुके हैं सिटी से, तो हम आधे घंटे के अंदर डायरेक्टर वो के पास में कैसे पहुंचेंगे। इस बात को सुनकर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इसी के साथ वो डिसाइपल का हाथ पकड़ता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से भाग कर जाएंगे एंड वो वहां से बहुत ही ज्यादा जोर से भागने लगता है। वहीं से जोड़ता है हमें दिखाया जाता है काइल और डॉग को जो कि एक ही दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अब जो डॉग होता है वो कहता है कि इन लोगों ने हमें 1 घंटे से यहाँ पर बांध के रखा है, आखिर ये लोग हमसे कराना क्या चाहते हैं। एंड वहीं पर जो काइल होता है वो कहता है कि मेरे को भी नहीं पता। एंड इसी के साथ जो काइल होता है वो कहता है कि डायरेक्टर वो क्या आप हमको एटलीस्ट इतना बता सकते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पर किसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो डायरेक्टर वो होता है वो कहता है कि बता सकता हूँ, इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है तुमको इस चीज के बारे में बताने। एंड पहले मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि जब वो तुम्हारे सामने है तो उसके सामने प्रॉपर्ली बिहेव करना, क्योंकि अगर तुमने उसे गुस्सा दिला दिया तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर एकदम वाइप आउट हो सकती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो डॉग एंड काइल होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड सोच रहे थे क्या वो बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर दिखाया जाता है जो डायरेक्टर वो होता है उसका नाम बताता उससे पहले ही अपने पिल मास्टर आ चुके थे। तो डायरेक्टर वो किसी और की नहीं अपने पिल मास्टर की बात कर रहा था। पिल मास्टर के आते ही दिखाया जाता है डायरेक्टर उसे दाविस्ट कहकर बुलाता है, जिस चीज को सुनकर यहाँ पर काइल और डॉग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो डायरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि वेल मैं तुम्हें थोड़े दिन पहले ही देखा था लेकिन अभी जो तुम्हारा ओर है वो कंप्लीटली एकदम चेंज लग रहा है। इस पर जो यहाँ पर पिल मास्टर होता है वो कहता है कि वाओ तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल है, मेरा एक लकी एनकाउंटर था जिसकी वजह से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर डायरेक्टर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड सोच रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल की बहुत ही ज्यादा कम मात्रा बची हुई है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। इवन जो यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया था किसने पहली बार तो वो बहुत ही ज्यादा डिकेड्स पहले था, तो आखिर इस बंदे ने अपना ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। वहीं पर दिखाया जाता है जो डॉग एंड जो काइल होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये कोई रियल इमोर्टल है। एंड काइल मन में सोच रहा था कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर से बहुत सारा ओरा निकल रहा है एंड इस चीज को देखकर मैं उसके सामने घुटने टेकना चाहता हूं, अगर मैं नहीं चाहता हूं तो भी मैं उसकी पूजा भी करना चाहता हूं। एंड वहीं पर दिखाया जाता है जो काइल होता है वो अपने घुटने पर आ भी जाता है। एंड यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो सोच रहा था कि वाओ ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है जो कि मैंने सीनियर से कॉपी किया था। एंड इसी के साथ जो डॉग होता है वो मन में सोच रहा था कि ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं एक सच्चे बिग शॉट से यहाँ पर सामना कर रहा हूँ एंड मैंने अगर यहाँ पर चुपचाप बैठा रहा तो मुझे लगता है कि इन लोगों को मैं पसंद आ जाऊंगा एंड ये लोग मेरे को मारकर खा जाएंगे। इसलिए वो सोच रहा होता है
कि अभी मेरे को यहाँ से भागना होगा और ये अच्छा चांस है क्योंकि ये अभी डिस्ट्रैक्ट हो रखा है उससे बातें करने में। इसलिए वो सोच रहा था कि मेरे पास एक ही चांस है एंड मुझे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा तेजी के अंदर भागना होगा। एंड मौका देखकर यहाँ पर जो अपना सेंकिंग एंड डॉग होता है वो भागने लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा तेजी से भाग रहा था। अब उसको देखकर यहाँ पर जो डायरेक्टर वो यहाँ पर अपने गार्ड्स को उससे स्टॉप करने के लिए कहते हैं। अब जो यहाँ पर गार्ड्स होते हैं वो उसको स्टॉप करने के लिए दौड़ते हैं। वहीं पर काइल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है एंड सोच रहा था कि नहीं, यहाँ पर जो सेन किंग अगर वो यहाँ से भाग जाता है तो यहाँ पर ये जो पिल मास्टर यानी जो दाविस्ट है वो मेरी फैमिली को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके यहाँ पर सेनकिंग को रोकना होगा। उससे पहले वो कुछ करता, यहाँ पर जो पिल मास्टर होते हैं वो अपने पास एक एनर्जी को रिलीज करते हैं एंड इसी के सामने दिखा जाता है उस डॉग को वहीं पर पकड़ लेते हैं। अब जो डॉग होता है वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करा पा रहा हूँ। एंड वहीं पर जो दाविस्ट होता है वो कुछ बोलता है एंड कहता है कि मेरे पास आओ। इसी के सामने दिखा जाता है यहाँ पर जो डॉग होता है वो एनर्जी की मदद से उड़ता हुआ यहाँ पर अपनी पिल मास्टर के पास में आकर गिरता है। एंड इस चीज को देखकर जो डॉग होता है वो कहता है कि हे, तुम मेरे साथ एनिमल अब्यूजमेंट कर रहे हो, मैं यहाँ पर पिटा के अंदर तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। वहीं पर दिखा देता है यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है उसके मुंह को भी सील कर देता है अपनी स्पिरिचुअल की मदद से। अब इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो काइल होता है वो अपने पिल मास्टर के सामने घुटने पर आ जाता है और कहता है कि ये छोटा सा मतलब जो बंदा है उसका सरनेम ली है और पूरा नाम काइल है, ली काइल। तो मैं आपको यहाँ पर अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। जो काइल होता है वो यहाँ पर डिसाइपल बनने की यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा होता है अपने पिल मास्टर से एंड कह रहा होता है कि उसके बचपन के सपना है यहाँ पर वो एक कल्टीवेटर बने, तो प्लीज उसे एक डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। वहीं पर दिखा जो पिल मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि इस लड़के के पास सच्ची में स्पिरिट रूट है। वैसे तो यहाँ पर उसका जो स्पिरिट रूट है वो मेरे फुगी स्टूडेंट से ज़्यादा ही गंदा है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्पिरिट रूट होना भी तुम्हें मिलियंस में से एक बनाता है। इधर दिखा जो डायरेक्टर वो होता है वो काइल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ट्रबल मचाना बंद करो। वहीं पर दिखा जाता है जो पिल मास्टर होता है उन दोनों को रुकने के लिए कहता है और कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि मैं तुम्हें यहाँ पर टीच करूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो तुम्हारा यहाँ पर कैरेक्टर है उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि कल्टीवेट करने के लिए और दाव को यहाँ पर इनहेरिट करने के लिए तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो जेन्युइन होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें 3 साल तक देखूंगा और अगर तुम 3 साल तक तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो अच्छा रहा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने एक डिसाइपल के रूप में चूज कर लूंगा। इस पर जो काइल होता है वो कहता है क्या सच में? वहीं पर दिखा जाता है वो एकदम घुटने को टेक देता है और कहता है कि थैंक यू लॉर्ड इमोर्टल, नहीं थैंक यू मास्टर। एंड इसी के साथ जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे तुम अपनी लाइफ को जीते आ रहे थे अगले 3 साल तक तुम वैसे ही जियो एंड उसमें कुछ भी चेंज मत करना। मेरे खुद के यहाँ पर रास्ते हैं जिससे मैं ये पता कर सकूंगा कि मुझे तुम्हें अपना डिसेबल बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। एंड वहीं पर जो डायरेक्टर वो होता है वो कहता है कि अब इस डॉग का क्या करना है। इस पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि चलो मेरे को एक बार के लिए देखने दो एंड उस डॉग की तरफ बढ़ने लगता है। बेचारे डॉग की बहुत ही ज़्यादा फट रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो अपने हाथ से एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके सर पर अपना हाथ रखता है एंड इसी के साथ में वो उसकी स्पिरिचुअल सी के अंदर चला जाता है एंड वो सोच रहा होता है कि वेल इसके यहाँ पर जो स्टोमक है उसके अंदर एक गॉडली पिल है एंड इसी के साथ वो बता रहा होता है कि जो गॉडली पिल है उसके इफेक्ट की वजह से इसका जो बॉडी है या फिर जो फिजिक्स है वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग बन चुका है। आखिर ये तो एक वेस्ट है, इतनी ज़्यादा गॉडली पिल को इस डम डॉग को किसने खिला दिया। एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि अगर ये पिल मैं खा लेता तो मेरा अपना नेक्स्ट ब्रेक थ्रू हो जाता। वहीं पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है दाऊसी। एंड जो डिसाइपल फुगुई होता है वो कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर रोक क्यों रहे हो। इधर दिखाया जाता है जो अपना पिल मास्टर होता है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बंदा मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा है एंड वो डॉग की तरफ देखने लगता है। अब जो डॉग होता है बेचारे को कुछ भी बोलना नहीं आ रहा होता है एंड उसके आंखों से आंसू आ रहते हैं। वहीं पर यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर पीट कर मार देता हूँ तो इसके जो इफेक्ट्स है मेडिकल वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे उस पिल के। एंड अगर मैं इसके अंदर से अपनी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने का कोशिश करूँ जो कि पिल की वजह से इसके शरीर में फैली है तो भी मुझे लगता है कि वो नेचर के द्वारा यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर इसमें पूरे के पूरे कुत्ते को ही खा लूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिटार्ड कर जाएगी, यानी वो एनर्जी हवा के अंदर फैल जाए कि मेरे कुछ भी हाथ नहीं आना है, यानी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड इसी के साथ वो काइल को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहता है। जो काइल होता है वो कहता है क्या हुआ मास्टर। एंड इसी के साथ जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से बताओ आखिर तुमने इस पिल को कहाँ पर फाउंड किया और किसी भी डिटेल को स्किप मत करना। एंड इसी के साथ जो काइल होता है वो बताना शुरू करता है और कहता है कि कुछ इस तरीके से शुरू हुआ। वहीं पर सिंचर होता है हमें दिखा देता है बेड अभी यहाँ पर एकदम जा चुकी होती है काइल के घर से। एंड इसी के साथ जो बाहर होता है वहाँ पर दालिया एंड उसका फ्रेंड का गाड़ी खड़ा होता है। अब जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि दालिया यहाँ पर कंफर्म हो चुका है ऑफिशियल चैनल के द्वारा कि यहाँ पर जो बोलने वाला डॉग था वो एक फेक डॉग, और इसी के साथ जो उस डॉग का ओनर यानी जो काइल था वो भी घर पर नहीं है, वो भी यहाँ पर छुप कर बैठ चुका है जब से ये बात एक्सपोज हुई है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर झूठा ही मेहनत किया। अब जो दालिया होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे भी लगता है कि मुझे वापिस से जाना चाहिए, मैं भी बहुत ही ज़्यादा अपनी जो लाइव स्ट्रीम्स हैं उनको यहाँ पर मिस कर रही हूँ इन चक्रों के अंदर।
एंड इसी के साथ जो उसका फ्रेंड होता है वो काइल के फ्रेंड से उसको इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि जो काइल का घर है, जो काइल की डिटेल्स है, वो किसी और ने नहीं बल्कि इसी बंदे ने दी थी। एंड ये बंदा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ इस पूरी ट्रिप के दौरान। एंड इस बात को सुनकर दालिया कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड इधर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पर मैंने वेलवेट फेरी को अपनी असल ज़िंदगी के अंदर देख लिया एंड इनका मदद कर दिया, तो बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है एंड मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। जो दालिया होती है वो कह रही होती है कि चलो ठीक है। एंड इसी के साथ वो अपनी डायरी को निकाल देती है एंड काइल के लिए कुछ लिखती है और उसको देते हुए कहती है कि अगर तुम काइल से मिलो, अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो उससे मिलो ना, तब ये वाला चीज़ मेरे को दे देना और कह देना कि मैं उससे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। अब दालिया की बात को सुनकर वो बंदा कहता है कि चलो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, मैं और जो काइल है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पियक्कड़ दोस्त हैं, तो ठीक है आप पैसे उड़ सकती है, मैं ये चीज़ उसको दे दूंगा। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है जो दाली होती है वो ये लेटर देखकर वहाँ से चल जाती है। एंड वहीं पर हमारा सीन होता है, हमें दिखाया जाता है जो काइल होता है वो अपनी सारी की सारी बात को बता चुका होता है यहाँ पर फिल्म मास्टर और डायरेक्टर वो से। अब जो यहाँ पर फिल्म मास्टर होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा कहना है कि तुमने उसको पिल को यहाँ पर इंटरनेट से खरीदा था, लेकिन वहाँ पर तो सारे के सारे स्कैम्स है ना। डायरेक्टर वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और वैसे भी ऐसा कौन गधा होगा जिसने यहाँ पर जो अपना स्पिरिचुअलिटी वाला पिल है वो एक एनिमल को दे दिया, यानी कि जो टिकटॉक है उसके ऊपर बेचा। वहीं पर दिखाया जाता है जो पिल मास्टर होता है उसे कुछ ट्रिगर होता है एंड वो सोच रहा था कि नहीं मुझे अभी याद आया, जो यहाँ पर पिल थी उसके अंदर जो इफेक्ट्स थे वो मैंने पहले भी यहाँ पर जाने पहचाने हैं। एंड मुझे लग रहा है कि जो अम्टी यूकिंग पहाड़ी है उस पर मैंने ये वाले महसूस किए थे, तो इसका मतलब वो पिल यहाँ पर सीनियर ने बनाई थी, लेकिन वो इंटरनेट के ऊपर अपनी पिल क्यों बेच रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर वो इस दुनिया के अंदर एंटर करने का कोशिश कर रहे हो, वो अपने सेक्युलरिज्म को खत्म करके कल्टिवेशन से यहाँ पर अभी दूर जाकर इस मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आना चाहते हो और वो यहाँ पर अपने कर्मा को शो करा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ होने वाली हो। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ होने की बात हो रही है यहाँ पर बताया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बिल मास्टर को ही पता कि कौन सी चीज़ होने वाली है। तो वो सोच रहा था कि वो चीज़ होने में भी अभी थोड़ा टाइम है, तो आखिर इसका जवाब जाने के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसे एम्प्टी यूकिंग पर ही जाना होगा। इसलिए वो डायरेक्टर वो से कहता है कि डायरेक्टर हो मैं यहाँ से अभी कहीं पर जाना चाहता हूँ अपने यहाँ पर डिसाइपल को लेकर, तो मैं थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ, और जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ अगर कुछ भी हो जाए तो इस चीज़ को अपने आप से यहाँ पर रोकने की कोशिश करना या फिर हैंडल करने की कोशिश करना। अब जो डायरेक्टर वो होता है वो कहता है कि हाँ अभी का जो मामला है उसको भी मैंने यहाँ पर हैंडल कर लिया एंड जो आगे मामले होने वाले हैं उनको भी हैंडल कर लूँगा। वैसे भी जो डॉग था मैंने उसको फेक करार दे दिया है, अब सभी लोग यही सोचेंगे कि जो ये डॉग है वो एकदम फेक है, ये असल में नहीं बोलता है। एंड इसी के बाद में बात रही जो सेलर की जिसने ये पिल इसको बेचा था काइल को, तो उसको भी हम ट्रैक डाउन कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि अगर हम उसको ट्रैक डाउन कर लें तो उसकी थोड़ी नफरत हो जाए हमारी तरफ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इधर जो यहाँ पर अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि हमें भी नहीं पता कि वो बंदा कैसा है, इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल होने का जरूरत है। एंड इसी के साथ में वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारी जो जीने मरने का यहाँ पर मामला वो भी आ जाए, लेकिन जो अम्टी यूकिंग पहाड़ी है उसकी तरफ कभी भी मत जाना। अगर तुम वहाँ पर चले गए और किसी प्रॉब्लम में फंस गए उसके बाद मैं भी तुम्हें नहीं बता। इस बात को सुनकर जो डायरेक्टर वो होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर जो सेलर है उससे कांटेक्ट करके दे सकते हो टिकटॉक के दौरान या फिर इंटरनेट के द्वारा। एंड इस पर जो काइल होता है वो कहता है कि नहीं यहाँ पर जो सीनियर है जो कि मेरे को पिल बेचे थे उन्होंने मेरे को ब्लैकमेल कर दिया जब मैंने उनसे मनी की बात कही। एंड इस बात को सुनकर जो यहाँ पर पिल मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पर जो सीनियर है उसने पैसों के लिए इस पिल को नहीं बेचा होगा। एंड इसी के सामने दिखा जाता है वो उस लड़के काइल से कहता है कि अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्टर है उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनका कॉर्पोरेशन करना एंड यहाँ पर कोई भी ट्रबल खड़ा मत करना। अब जो काइल होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मास्टर मैं समझ गया। एंड इसी के सामने जो डायरेक्टर वो होता है वो कहता है कि दावसी अब हमें इस डॉग का क्या करना है। अब इस डॉग के लिए यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो 2 तालिस्मान को निकालता है और कहता है कि एक से तुम यहाँ पर इसे लॉक कर सकते हो, लॉक से यानी उसका जो अनयूजुअल पावर है उसे, और दूसरे से साइलेंस यानी जो वो बोलता है उसको भी हम लोग साइलेंस कर सकते हैं, यानी एकदम नॉर्मल डॉग बना सकते हैं इन 2 तालिस्मान का यूज़ करके। एंड इतना कि अगर वो कहता है कि मैं ये तालिस्मान तुम लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस डॉग के ऊपर यूज़ करने के लिए और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर अपनी मतलब के लिए इन जो तालिस्मान है उनका कभी भी यूज़ मत करना। एंड इसी के साथ वो कहता है कि मुझे 1 हफ्ता लगेगा उसके बाद मैं आ जाऊँगा, तो तब तक के लिए तुम सभी लोग अपना ध्यान रखना। एंड यहाँ पर जो डायरेक्टर और जो काइल होते हैं वो भी अपने पिल मास्टर को अपना ध्यान रखने के लिए कह देते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है यहाँ पर पिल मास्टर के जाने के बाद में ये दोनों एकदम काफ़ी ज़्यादा डेविलिश तरीके से उस डॉग की तरफ देखने लगते हैं। अब जो डॉग होता है वो कहता है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। वहीं पर दिखाया जाता है अब कमरा बंद हो चुका होता है एंड वहाँ से डॉग की आवाज़ें आ रही होती है, तुम लोग यहाँ पर क्या पकड़ के रखे हो, मुझसे दूर रहो, नहीं मेरे फेस पर नहीं।
एंड फिर हमारा सीन छोड़ता है, हमें दिखाया जाता है अपने एमसी के मास्टर का यहाँ पर टेंपल का सीन, जहाँ पर अपना एमसी पहली बार आया था एंड उसके मास्टर ने उसे एज ए डिसाइपल यहाँ पर एक्सेप्ट किया था। यहाँ पर अपने एमसी ने एक फॉर्मेशन को सेटअप करके रखा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई आ जाता है जिसका अंदाजा अपने एमसी को भी हो जाता है। अपना एमसी यहाँ पर जो अपनी वेलवेट फेरी होता है ना, उसी का इंतजार कर रहा होता है कॉफी शॉप के बाहर, लेकिन वो नहीं आती। एंड इसी के साथ में उसे महसूस होता है कि उसके जो मास्टर का हाउस है वहाँ पर उसने एक फॉर्मेशन को लगा रखा था, जहाँ पर कुछ अनयूजुअल सी चीज होती है, इसलिए वो वहाँ पर उस चीज को देखने के लिए चला जाता है। वहीं पर हमारे सीन छोड़ता है, हमें दिखा जाता है अपनी सेन किंग यानी इस कुत्ते का, जिसका हालत इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया था। अब जो यहाँ पर काहिल होता है वो तो हंसते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लंबा समय हो चुका है जहाँ पर मैंने इतना ज्यादा फन किया है। तभी दिखा जाता है वहाँ पर एक सेक्रेटरी आ जाती है एंड वो कहती है कि डायरेक्टर वो जिन्होंने मिस्टर काइल को यहाँ पर पिल भेजा था, हमने उनके एड्रेस के बारे में पता किया है एंड उसकी लोकेशन हमें यहाँ पर जो अम्टी यूकिंग है उसकी पहाड़ी के नजदीक की बताई गई है। एंड इस बात को सुनकर जो काइल होता है वो कहता है कि डायरेक्टर वो आखिर अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे मास्टर थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्लियर कहा था कि हमें यहाँ पर अम्टी यूकिंग के आसपास भी नहीं जाना है। इस बार यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो कहते हैं कि मेरे को भी नहीं पता, वैसे तुम अपने कुत्ते का ध्यान रखो, मैं यहाँ पर बाहर जाकर एक कॉल करके आता हूँ। एंड इसी के साथ दिखा जाता है वो बाहर आ जाते हैं एंड किसी प्रीवियस चीफ को यहाँ पर कॉल करने लगते हैं, जो कि इस सिटी का पहले चीफ हुआ करता था, अभी रिटायरमेंट हो चुका है। अब जैसे उस चीफ को कॉल किया जाता है तो वो चीफ कहता है कि लिटिल वू आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुमने मुझे खुद फोन किया तो इसका मतलब तुम यहाँ पर किसी बड़ी परेशानी में यहाँ पर फंस चुके हो। यहाँ पर जो अपना डायरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ आपने सही कहा, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी के अंदर फंस चुका हूँ एंड ये काफी ज्यादा बड़ी परेशानी है। इस पर जो होता है उसकी बात को सुने बगैर ही कहता है कि लिटिल वो यहाँ पर मैं तुमको पहले कह रहा हूँ कि अपने आप को जो एम्प्टी यूकिंग पार्टी है उसके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करना। जो एम्प्टी यूकिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसलिए तुम्हें जो पिल मास्टर उसकी बात को फॉलो करना चाहिए एंड यहाँ पर अपने जो जगह है वहीं पर रहना चाहिए। अब इसके बाद में जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। एंड इधर मन में सोच रहा था कि यहाँ पर जो प्रीवियस चीफ है वो भी मेरे को ये कह रहा है कि मुझे दाऊसी की बात को सुनना चाहिए। मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीक्रेटली में यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहता था उस पिल मास्टर और उसके डिसाइपल को, लेकिन लास्ट में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। एंड वहीं पर जो चीफ होता है वो वापस से कंटिन्यू कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि इस बात को डायरेक्टर वो हमेशा रिमेंबर करना कि इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें यहाँ पर अननोन रहना ही बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारे जो ऑर्डिनरी से लोग हैं उनको अगर एक बार के लिए पब्लिश कर देते हैं तो उनके जो कॉन्शियसनेस होने वाले हैं उनको बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकते। इधर जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया एंड इसके बाद फोन कट कर देता है एंड वापस से अंदर आ जाता है। एंड इधर जो काइल होता है वो कहता है कि आपको कुछ पता चला आखिर हमें क्या करना है। इस पर जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें लगता है कि हमें जो एम्प्टी यूकिंग पहाड़ी है उसके आसपास भी अभी नहीं जाना चाहिए। इस बात को सुनकर जो काइल होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था एंड सोच रहा था कि जो डायरेक्टर हुआ है उनके पास ऐसी एक पोजीशन है जिसकी मदद से वो हमारी फैमिली को जब चाहे तब यहाँ पर मिटा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर खा रहे हैं वहां पर एम्प्टी यूकिंग पर रहने वाले उस बंदे से। आखिर कौन है एम्प्टी यूकिंग के ऊपर, क्या कोई मॉन्स्टर है? लेकिन तभी अचानक से उसका जो यहाँ पर फोन आता है वो रिंग करने लगता है। अब वो डायरेक्टर उसे पूछता है क्या मैं यहाँ पर अपना जो फोन है उसे उठा सकता हूँ। इस पर जो डायरेक्टर होता है वो कहते हैं कि हाँ तुम उठा सकते हो। वहीं पर दिखाया जाता है उसके फोन पर कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड होता है और वो कहता है कि काइल तुम इस बात पर बिलीव नहीं करने वाले हो, लेकिन यहाँ पर एक फेमस स्ट्रीमर मेरे पास में आई थी एंड उसने मुझे तुम्हारे घर का पता भी पूछा था। वहीं पर वो तुम्हारे जो बोलने वाले कुत्ते सैन किंग उसके बारे में बात कर रही थी एंड जब तुम उनसे नहीं मिल पाई तो उसने मेरे पास तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ दिया। एंड इसी के सामने दिखा जो काइल होता है वो कहता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमर नोट? आखिर उसने क्या लिखा है और वो थी कौन? इस वो कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गोडेस डालिया थी। एंड इसी के साथ में उसने लिखा है कि जिस पिल को यहाँ पर तुम्हारी इस कुत्ते ने खाया था वो सेम ही पिल उसने भी खाया। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो डायरेक्टर हुआ एंड जो काइल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। एंड इसी के साथ में उसका जो फ्रेंड होता है वो बार बार कह रहे थे कि काइल आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम वहां पर हो? एंड इधर जो काइल होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि यहाँ पर सिग्नल बहुत ही ज्यादा खराब आ रहा है, तो ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ जब सिग्नल आ जाता है। और इतना कहने के बाद उसका फोन को कट कर देता है। अब जो यहाँ पर फ्रेंड होता है वो सोच रहा था क्या उसने फोन को कट कर दिया, वो कितना ज्यादा रूड है। वहीं पर हमारे सीन उड़ता है, हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर वो को जो कि लाइव स्ट्रीमर के बारे में पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो, क्या कुछ यूनिक। इस पर जो यहाँ पर काइल होता है वो कहता है कि वो एक फीमेल एंसर है जो कि टिकटॉक पर कल्टीवेशन थीम सॉन्ग एंड डांस के ऊपर वीडियोस बनाती है और अगर बात की जाए उसके अंदर स्पेशल और यूनिकनेस की तो आई गेस वो बहुत ही ज्यादा जनरस है। एंड इस पर जो यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं क्या गॉर्जियस, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस पर जो काइल होता है वो कहता है कि हाँ आपने सही कहा वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल है, इसके अलावा तो उसके अंदर कोई भी खास बात नहीं है। डायरेक्टर वो इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इस पर जो काइल होता है वो कहते हैं कि एक मिनट रुको मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। एंड इसी के साथ वो कहता है कि वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल दिखती थी पहले भी, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ ज्यादा यहाँ पर चेंज आ चुका है। अभी उसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है, जैसे कि वो कोई डिफरेंट ही पर्सन बन चुकी हो। एंड इसी के
साथ वो यहाँ पर जो दालिया की फोटो है डायरेक्टर वो को दिखाता है। अब डायरेक्टर उसकी फोटो को थोड़ा गौर से देखते हैं एंड उस दालिया की फोटो को देखने के बाद जो डायरेक्टर है उनके भी मन में लड्डू फूटने लगते हैं। एंड इसी के साथ वो कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि सच्चे में इसके यहाँ पर जो लुक्स है उसको लेकर कुछ ना तो कुछ अनयूजुअल है, कुछ अजीब है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि चलो ठीक है, हमें यहाँ पर जो दालिया है उसे ढूंढना चाहिए। वैसे अब हम यहाँ पर जो अम्टी कुकिंग है उसके ऊपर नहीं जा सकते, तो हमें दालिया से ही कुछ क्लूज को पाना होगा। वहीं पर हमारा सीन होता है, हमें दिखा सकता है अपने अमसी के मास्टर के टेंपल को, जहां पर अपना अमसी वहां पर पहुंच कर रहा है एंड कह रहा है क्या मेरा जो फॉर्मेशन वो कोलैप्स हो चुका है। एंड इसी के साथ वो दरवाजा खोलता है और कहता है कि मास्टर आपका जो डिसाइपल वो यहाँ पर आ चुका है। एंड इसी के साथ दिखा देता है वो अपनी जो मास्टर की फोटो होती है उसके सामने चला जाता है और कहता है कि मास्टर सच्ची में मैं आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने आपकी जो बात है उसे रखा, मैं जब पावरफुल बन गया तभी मैं यहाँ पर माउंटेन के नीचे गया था। एंड वैसे भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं एंड मेरी जो पावर है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। अगर आपकी काइंडनेस और अगर आप मेरा केयर नहीं करते तो मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पहले मर चुका था। एंड आप ही की वजह से जो मेरा पिछला लाइफ है उसका जितना भी दुख दर्द तकलीफ था मैं उसे इस लाइफ के अंदर भूल पाया। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि वेल मास्टर आप हमेशा कहते थे कि मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्योर हूँ एंड इसी के साथ में सभी लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बुरी चीज भी है, लेकिन तभी अपने हमसी का नजर यहाँ पर एक चूहे के ऊपर पड़ता है जो कि यहाँ पर किसी दरवाजे के अंदर होल होता है, उसके अंदर से उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड उस दरवाजे के सामने चला जाता है और कह रहा होता है कि वेल मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आश्चर्य से महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मैं किसी भी और वुमन की जो सेंस है उसे क्यों नहीं महसूस कर पाया। हालांकि जो चूहा वो अभी भी मेरे सामने से यहाँ से गया था, तो इसका मतलब क्या उस चूहे ने जो मेरी फॉर्मेशन उसको तोड़ दिया है। एंड उस रूम के बारे में अपने हमसे हमें ये बता रहा होता है कि ये वो प्लेस है जहाँ पर उसके मास्टर उसे हमेशा मना करते थे कि इस रूम के अंदर बिल्कुल भी एंटर मत होना, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर हमारे सेक्ट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग छुपी हुई है। एंड इधर अपना हमसे यही सोच रहा था कि मेरे मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो भी तबाह हो चुकी है एंड यहाँ पर जो माउस है वो भी अंदर जा रहे हैं जिनको मैं सेंस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये जगह खतरों से खाली नहीं है। उस नोट को यहाँ पर छोड़ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एकदम खतरा हो सकता है हमारे सेक्ट के लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे उस नोट को यहाँ पर ले लेना चाहिए। एंड यहाँ पर जो सेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेरे मास्टर ने यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखी है, अभी मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इतना कर उस दरवाजे को तोड़ देता है एंड इसी के साथ में वो दरवाजे के अंदर जाने लगता है। और ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म। उसे बचपन की कुछ यादें आ रही होती है जहाँ पर उसके मास्टर कह रहे थे कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर इस रूम के अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर तुम इस रूम के अंदर चले जाते हो जबकि तुम्हारा जो की है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमजोर है तो तुम यहाँ पर मारे भी जा सकते हो की के यहाँ पर कमजोर होने की वजह से। इधर अपना हमसे यही सोच रहा था कि जो मास्टर वो बचपन में मेरे को बहुत ही ज्यादा वार्न करते थे कि यहाँ पर ये प्लेस बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डेंजरस है, लेकिन अभी अभी यहाँ पर एक माउस एंटर हुआ है लेकिन वो एकदम ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर एक बार जाकर यहाँ पर चेक करना होगा कि आखिर इसके अंदर है क्या। एंड इसी के साथ दिखा जाता है अपना एमसी वहां पर चला जाता है। वहीं पर दिखा जाता है अपना एमसी जैसे वहां पर जाता है उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ने लगता है एंड वो सोच रहा था कि आखिर ये कौन सा पावर है जो कि मेरी इमोर्टल बॉडी को भी यहाँ पर ट्रेम्बल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो प्रेशर है वो वहां पर जल्दी ही गायब हो जाता है। एंड इधर अपने एमसी मन में सोच रहा था क्या वो गायब हो गया, आखिर वो था क्या, यहाँ पर कोई मास्टर है क्या या फिर कोई मास्टर ने ऐसा चीज हाइड करके रखा है जिसके अंदर से इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा है। एंड इधर वो सोच रहा था कि चलो छोड़ो, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होगा और इसलिए वो अपनी जो एनर्जी से बना डेगर है उसे भी निकाल लेता है। एंड वो सोच रहा था कि वेल मैं अगर इस यहाँ पर प्लेस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं करता हूँ, ये नहीं जानता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या है, तो मेरे को यहाँ पर शांति नहीं मिलने वाली है। एंड इसी के सामने दिखा जाता है अपने एमसी के सामने एक कंप्यूटर पड़ा होता है एंड यहाँ पर एक टोकरी पड़ी होती है जिसके ऊपर एक कपड़ा भी रखा हुआ था। अपना एमसी उसके पास में पहुंचता है एंड सोच रहा था कि यहाँ पर तो कोई भी चीज स्पेशल है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर टोकरी के ऊपर ये कपड़ा क्यों है, क्या यहाँ पर कुछ है। एंड इसी के साथ वो उस कपड़े को हटा देता है जहाँ पर अच्छ मांगाज होती है। एंड इधर अपना एमसी मन में सोच रहा था अच्छा तो ये वाला सीक्रेट है, मुझे तो लगता है कि अगर मैंने इनको यूज किया तो मेरा विटेलिटी एंड जो की है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम हो जाएगा एंड मैं भी कमजोर हो जाऊंगा। एंड फिर मुझे लगता है कि जो मास्टर है वो मेरे से मजाक ही कर रहे थे, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो। एंड फिर अपने हमसे मैंने सोचा रहा था कि मुझे लगा था कि यहाँ पर थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसा होगा जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, लेकिन ऐसा लगा है कि यहाँ पर जो मास्टर है उन्होंने अपने ट्रक पढ़ने का जो भी इंतजाम था लेकिन तभी अपने हमसी के ऊपर अचानक से वही पहले वाला प्रेशर वापस से पड़ने लगता है जो कि अपने हमसी को इस रूम में आते वक्त हुआ था। उसका जो बॉडी वापस से ट्रेम्बल करने लगता है एंड वो सोच रहा था कि यहाँ पर ये जो प्रेशर है वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता जा रहा है। एंड इसी के सामने दिखा जाता है उसके पीछे जितना भी यहाँ पर सामान होता है वो हवा में उड़ने लगता है, जिसकी वजह से अपना हमसी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड सोचता रहता है कि नहीं यहाँ पर कुछ ना तो कुछ ऐसा है जो कि मेरी आंखों से छुप रहा है। लेकिन तभी दिखा जाता है उसे एक टाइल के ऊपर नजर जाती है जो कि बाकी टाइल से थोड़ा नीचे होती है। ये चीज अपने हमसी को अजीब लगती है, इसलिए उस टाइल के पास में जाता है एंड उस टाइल को हटा लेता है। एंड इसी के सामने दिखा जाता है अपने हमसी को एक बॉक्स दिखाई देता है। वो सोच रहा था कि आखिर ये क्या चीज है
जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर तालिस्मान से कवर्ड है। एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि वेल मुझे लगता है कि मैंने अपनी जो स्पिरिट सेंसेस है उसे भी यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इस बॉक्स से इसकी पावर को यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मास्टर है ना इसी चीज को यहाँ पर सेल करने का कोशिश कर रहे थे, एंड यही वो डेंजरस थिंग है जिसके बारे में मास्टर मुझे बता रहे थे। वेल मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तालिस्मान है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, एंड यहाँ पर इसका जो सील है वो भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमजोर पड़ चुका है। अब तो इसके अंदर से एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। अगर मैं इसे छोड़कर चला जाता हूँ तो मैं एकदम डायरेक्ट कह सकता हूँ कि थोड़े समय बाद में इसके अंदर जो भी चीज है वो पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगी। अब जो मास्टर है वो इसको इतने ज्यादा अच्छे से यहाँ पर रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे उसे वापस से सील कर देना चाहिए। लेकिन तभी अपने एमसी की नजर एक लेटर के ऊपर जाती है जो कि उस बॉक्स के पास में पड़ा होता है। अपना एमसी मन में सोचा रहता है क्या ये लेटर, क्या ये मास्टर की हैंड राइटिंग है, एंड इसी के साथ वो पढ़ने लगता है। जब इसके अंदर लिखा होता है उसके मास्टर कह रहे थे कि फुलिश डिसाइपल, अगर तुम इस लेटर को यहाँ पर रीड कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि जो तुम्हारे मास्टर वो इस वर्ल्ड के अंदर और नहीं है। एंड इसी के साथ वो कह रहे थे कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस रूम के अंदर बिल्कुल भी मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। चलो छोड़ो इसको, मुझे लगता है कि तुमने अपना जो कल्टिवेशन है वो कम से कम इनेट रेलम तक तो कल्टिवेट किया ही होगा। एंड इसी के साथ में अपने एमसी को भी बुरा लग रहा था कि उसने उसके मास्टर की बात नहीं मानी एंड बिना बात मानकर यहाँ पर आ गया। लेकिन वो सोचता है कि नहीं मैंने यहाँ पर इनेट रेलम का जो कल्टिवेशन है उसको तो कल्टिवेट किया, तो यहाँ पर मैं सही भी हूँ और गलत भी हूँ। एंड इसी के साथ में उसका मास्टर कंटिन्यू करता है और कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को, अब तुम अगर इस यहाँ पर लेटर को पढ़ ही रहे हो तो मैं चलो तुम्हें थोड़े बहुत सीक्रेट्स बताता हूँ अपने सेक्ट को लेकर। वैसे पहले तुम यहाँ पर जितने भी अचमांगाज हैं उनको यहाँ पर छुटकारा रहो उनसे, क्योंकि अगर तुम उनसे छुटकारा नहीं पाते हो तो तुम अपनी जो मास्टर की रेपुटेशन है उसके अंदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमी महसूस करने वाले हो। एंड इधर अपने हमसे मन में कह रहा होता है कि वेल मास्टर आपके पास वो है तो सही है। एंड इसी के साथ जो उसका मास्टर होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ, इस बॉक्स के अंदर कोई ना कोई इविल चीज है जो कि हमने यहाँ पर सील किया, लेकिन हमें पता नहीं कि क्या सील है इसके अंदर, क्योंकि बोतर जनरेशन से यहाँ पर जो हमारे दादा परदादा है वो एक दूसरे को ये चीज पास आउट करते आ रहे हैं। इधर अपना हमसे कहता है वेल बोतर जनरेशन आपको पता तो है ना ये 1000 साल होती है, और मुझे लगता है कि मास्टर आप वापस से मेरी टांग को खींच रहे हो। इस पर जो उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर वापस से कह रहा हूँ इस बॉक्स को ओपन मत करना, इसके अंदर कोई इविल चीज हो सकती है, एंड वो इविल चीज इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि उसके जो कॉन्शियसनेस है उनको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई चांस है तो इस बॉक्स को ले जाओ एंड जो दाव सेक्ट के हेयर है उसको दे डालो। एंड इधर अपने हमसे मन में सोच रहा था कि वेल यहाँ पर मास्टर मैं कर तो दूंगा, लेकिन मुझे ये जो दाव सेक्ट का लीडर वो मिलेगा कहाँ। इधर दिखा जाता है जो लेटर होता है वो खत्म हो चुका था। एंड अपने हमसे मन में सोच रहा था कि चलो छोड़ो इस बात को, पहले मुझे यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसकी सील को वापस से सही करना होगा एंड वापस से इसको एकदम अच्छे से तालिस्मान लगाना होगा। एंड इसी के साथ दिखा जाता है अपना एमसी वापस से कोई सील यहाँ पर उस बॉक्स के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से सही से अब इसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो नहीं होती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है हमें एक ब्लैक एनर्जी को जो कि पता नहीं यहाँ पर कहाँ होती है। एंड मुझे लगता है कि ये वही चीज है जो कि उस बॉक्स के अंदर सील है। वो कह रही थी कि ये तो बहुत ही ज्यादा और चीज है, मैंने अभी अभी यहाँ पर फील किया था उस ओरा को जो कि मेरे कंपेनियन का था, लेकिन वो सडनली यहाँ पर डिसअपियर हो चुका है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है मुझे तो पता ही नहीं, मुझे कोई ना कोई रीजन ढूंढना होगा। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर उसका टुकड़ा है जो कि उस बॉक्स के अंदर कैद है। एंड इसने कहा कि ये अपने कंपेनियन का और अभी अभी फील किया था, तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर ये जो टुकड़ा है वो बाहर की साइड है, जबकि अपने हमसी ने यहाँ पर जो बाकी का टुकड़ा है या जो बड़ा हिस्सा है उस बॉक्स के अंदर सील करके रखा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर ये जो ब्लैक एनर्जी है वो किसी तरफ चला जाता है। वहीं पर हमारा सीन से उड़ता है, हमें दिखाया जाता है कुनलुन माउंटेन का सीन, जहाँ पर जो पिल मास्टर होता है अपने स्टूडेंट को लेकर ऊपर चढ़ रहा था। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो तो यहाँ पर गिनती भी कर रहा होता है 998, 999, 1000। एंड इसी के सामने वो नीचे बैठ जाता है एंड कह रहा था कि मास्टर आपको पता है ना हम कितनी देर से यहाँ पर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आखिर 1 घंटा हो चुका है, लेकिन हम अभी भी वहां पर नहीं पहुंचे जहां पर आप हमें लेकर जाना चाहते हो। इधर उसका मास्टर कहता है कि हम लोग वहां पर पहुंच गए। इस बात को सुनकर जो डिसाइपल है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है मास्टर मुझे लगता है कि आप थकने की वजह से थोड़ा यहाँ पर आपका दिमाग घूम चुका है। सामने देखो सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां, एंड इसी के साथ में एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर वार्निंग लिखा हुआ है कि यहाँ पर एनिमल्स हैं तो इनसे बच कर रहना। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है जो पिल मास्टर होता है उसकी बातों को अवॉइड कर रहा होता है। एंड इसी के साथ वो अपने पास एक तालिस्मान को निकालता है एंड इधर वो तालिस्मान के अंदर कुछ मंत्र फूंकने लगता है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि अपीयर, और इतना अगर वो जो यहाँ पर तालिस्मान है अपने सामने लगी एक इनविजिबल वॉर के ऊपर मारता है, जिसके के साथ में दिखाया जाता है यहाँ पर एटमोस्फेयर के अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है वहां पर एक घर भी अपीयर हो जाता है। अब इस चीज को देखकर यहाँ जो डिसाइपल होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि जो यहाँ पर पिल मास्टर होता है वो कहता है कि कम ऑन मेरे डिसाइपल, आज मैं तुम्हें एक न्यू वर्ल्ड से मिलाता हूँ। एंड इसी के साथ ही होता है दाऊ सेक्ट का सीन जहां पर दिखाया जाता है कुछ लोग साफ सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है वहां पर पिल मास्टर आ जाता है, जिसे देखकर वहां के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जितने भी सेक्ट में रहने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो ग्रेट कस्टेडियन है वो वापस आ चुके हैं। एंड इसी के साथ में जैसे यहाँ पर जो डिसाइपल है वो सुनता है कि मेरे मास्टर को ये लोग ग्रेट कस्टेडियन कह रहे हैं तो वो बहुत ही
ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड सोच रहा होता है कि ग्रेट कस्टेडियन, आखिर ये लोग जो दाव पैलेस के लोग हैं वो मेरे मास्टर को ऐसा क्यों कह रहे हैं। वहीं पर दिखाया जाता है जैसे पिल मास्टर एंटर करता है उस सेक्टर के अंदर, जितने भी सर्वेंट होते हैं वो सारे के सारे उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि ग्रीटिंग सर, ग्रीटिंग ग्रेट कस्टेडियन। अब इस चीज़ को देखकर तो यहाँ पर डिसाइबल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है क्या ये ओल्ड परवेट को ग्रेट कस्टेडियन कह रहे हैं, जो कि पूरे दिन लड़कियों को देखता रहता है एंड उसके ऊपर पैसे उड़ाता रहता है। मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा अनरियल लग रहा है। वहीं पर दिखा जाता है जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि तुम लोग खड़े हो सकते हो, वैसे दाव लीडर कहाँ पर है। तभी एक बंदा कहता है कि जो दाव लीडर है वो यहाँ पर करंटली कल्टीवेट कर रही है, वो भी क्लाउड सी पीक के ऊपर, आप वहाँ पर जाकर उनसे मिल सकते हो। पिल मास्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है एंड इसी के साथ वो यहाँ पर अपने डिसाइबल को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये मेरा डिसाइबल है फूगी। एंड इस बात को देखकर तो सभी लोग उसके सामने यहाँ पर झुक जाते हैं और कहते हैं कि ग्रीटिंग अंकल मास्टर। अब दिखाया जाता है यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा यहाँ पर आई कैचिंग हो गया, वो भी हमारे ग्रेट कस्टेडियन के लिए, तो इसका मतलब इसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। एंड दूसरे बंदे बात कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये डिसाइबल है वो भी हमारे ग्रेट कस्टेडियन का, और वो भी पिछले 1 सालों से, तो इसका मतलब इसका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हाई है। एंड वहीं पर जो डिसाइबल होता है उसका आज तक किसी ने इतना ज़्यादा तारीफ नहीं किया होता है एंड इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैप्पी हो रहा होता है एंड सोच रहा होता है क्या मैं इतना ज़्यादा इंप्रेसिव हूँ, ये तो मेरे को अभी भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ड्रीम लग रहा है। एंड इसी के सामने दिखा जो उसका मास्टर होता है उसको फॉलो करने के लिए कहता है एंड वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं जहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती है। वहीं पर जो उसका मास्टर होता है रास्ते में कहता है कि जब तुम दाव लीडर से मिलो तो उसके सामने कोई भी यहाँ पर बकवास मत करना, एकदम अच्छे से रहना। इस पर जो यहाँ पर उसका स्टूडेंट है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि यहाँ पर दाव लीडर, आखिर जो दाव लीडर वो कैसे पर्सन होंगे, क्या यहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी एंड व्हाइट कलर का चोगा पहन के रखा होगा कल्टीवेशन वाला, और एक ऐसी नजरें होंगी जो कि हर किसी के आर पार देख सकती हैं, वो भी एकदम रियल इमोर्टल की तरह। जितना मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ मैं तो उनसे उतना ही ज़्यादा मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है फाइनली एक दरवाजे के ऊपर आकर पहुंच जाते हैं। अब दरवाजा खुला होता है इसलिए यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है उसको ओपन कर देता है एंड जिसे वो सामने देखता है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, मतलब उसका स्टूडेंट, क्योंकि सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है जो कि कह रही होती है कि जूनियर ब्रदर तुम वापस आ चुके हो। एंड वहीं पर दिखाया जाता है जो अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर। अब यार ये सीनियर ब्रदर क्यों कह रहा है, सीनियर सिस्टर बोलना चाहिए ना। एंड इधर दिखाया जाता है जो डिसाइबल होता है उसका दिमाग खराब हो रहा होता है एंड सोच रहा था क्या ये दाव लीडर है, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ये तो एक छोटी सी एनाइम लोली की तरह यहाँ पर ड्रेस करके रखा है। वैसे भी मुझे लगता है कि एलिमेंट्री स्कूल में जाने वाली कोई लड़की है जिसको यहाँ पर मिस्टेक करके दाव लीडर ये लोग समझ रहे हैं। एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि जो मास्टर है उसको यहाँ पर सीनियर ब्रदर क्यों कह रहे हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहीं पर दिखाया जाता है जो पिल मास्टर होता है वो यहाँ पर दाव लीडर के सामने एकदम पपी की तरह बैठा होता है एंड जो दाव लीडर होती है वो एकदम ओनर की तरह उसके सर को सहला रही होती है एंड कह रही होती है कि वाओ तुमने तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूव भी कर लिया। अब इधर दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपना डिसाइपल होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये परवट साला, इसको लोग यहाँ पर ग्रेट कस्टेडियन बोल रहे हैं, क्या ये इस टाइप का होता है ग्रेट कस्टेडियन, जो छोटी बच्चियों को देखते हैं उसके साथ में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हो गया इस दाव सेट का बंटादार अगर इसको ये लोग ग्रेट समझ रहे हैं तो। वहीं पर दिखा देता है यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो अपने डिसाइपल को इंट्रोड्यूस कराता है और कहते हैं कि ये मेरा स्टूपिड डिसाइपल है। एंड इसके बाद हम दिखाया जाता है जो दाव लीडर होती है उसकी आंखें चमकने लगती है एंड यहाँ पर डिसाइपल को देख रही होती है एंड जो डिसाइबल होता है मन में सोच रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है इसको देखकर कि ये मेरे ऊर्जे पुर्जे को भी देख सकती है, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो मैं इसे छुपा सकता हूँ, और ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरीके से मेरी तरफ देख रही है ये जब चाहे मेरे को मार सकती है। एंड वहीं पर दिखाया जाता है जो यहाँ पर दाव लीडर होते हैं वो कहते हैं कि इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, जो तुम्हारे स्टूडेंट है उसका टैलेंट एकदम डिसेंट है एंड उसका जो हार्ट है वो भी स्टडी है, ये कल्टिवेशन के लिए एकदम अच्छा है। एंड इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि ऑफकोर्स ऐसा होना ही था क्योंकि ये डिसाइपल किसका है। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है वो अपने यहाँ पर डिसाइपल से कह रहा था कि अभी ये तुम्हारी मास्टर अंकल लगने वाली, क्योंकि ये मेरी भी सीनियर है तो अब से तुम्हें इन्हें मास्टर अंकल कहना होगा। अब यहाँ पर डिसाइबल मन में सोच रहा था कि लेकिन ये तो एक लड़की है एंड जैसा कि सोच रहे हैं सब लोग अगर ये दाव लीडर है सच में इतनी ज़्यादा बड़ी है तब तो मुझे इसे आंट कहना चाहिए। वैसे मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग यहाँ पर खराब हो रहा है, लेकिन जो मास्टर कह रहे हैं मुझे वही चीज़ माननी चाहिए, इसलिए वो कहता है कि वेल ठीक है मास्टर अंकल, ग्रीटिंग मास्टर अंकल। एंड इसी के साथ में दिखा देता है यहाँ पर जो दाव लीडर होती है खुद को मास्टर अंकल सुनकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैप्पी होती है। एंड इसी के बाद वो यहाँ पर डिसाइबल से कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पर जो मास्टर है उनसे थोड़ी अकेले में बात करनी है, इसलिए तुम्हें बाहर जाना होगा। अब जो डिसाइबल होता है वो इसके लिए एग्री कर जाता है। एंड इसके बाद हम दिखाया जाता है यहाँ पर जो दाव लीडर रहती है वो अपने एक हाथ से टेलीपोर्टेशन एरो को बना देती है एंड अपने एक ही हाथ से यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देती है, जिसकी वजह से तो जो डिसाइबल है वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैरान हो जाता है।
इस चीज को देखकर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि अच्छा, तो तुमने अपने एक ही हाथ से यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एयर को सेटअप कर दिया, लगता है कि जो तुम्हारी पावर है वो वापस से इंप्रूव हो चुकी है। वहीं पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी नैनगोंग होती है ना, तो इसका नाम नैनगोंग होता है। तो वो कहती है कि वेल, तुम एक सीनियर की बात कर रहे थे, आखिर तुम कौन से सीनियर से मिले जब तुम इस वर्ल्ड का चक्कर लगा रहे थे या फिर ट्रेवल कर रहे थे। अब इसके बाद वो यहाँ पर बताने लगता है उस सीनियर के बारे में, जिसको बताते बताते यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। अब सीनियर से अपना मतलब कोई और नहीं बल्कि अपने एमसी के बारे में बता रहा होता है। एंड यहाँ पर जो नैनगोंग होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड इसी के साथ में वो बता रही होती है कि यहाँ पर जब जब इविल अपीयर होते हैं तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कि मसीहा होते हैं, वो भी अपीयर्स होते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो प्रोफेसी है वो यहाँ पर होने वाली है। एंड इसी के साथ वो बताती है कि 1 महीने पहले मैंने जो हेवन प्राइंग मिरर है उससे थोड़ा बहुत फ्यूचर देखने का कोशिश किया था। अब इस चीज को सुनकर जो पिल मास्टर होता है वो हैरान हो जाता है। एंड वहीं पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी नैनगोंग होती है वो कहती है कि वेल, मुझे लगता है कि वो चीज वापिस से जागने वाली है। अब इस चीज को सुनकर तो यहाँ पर अपना जो पिल मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर हमें बताया जाता है कि ये कौन सी चीज जागने वाली है। तो हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम के अंदर एक ग्रेट इविल एग्जिस्ट करता था, जिसका पर्पस था कि वो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एकदम चावोश डाले एंड पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर दे। एंड उसके लिए उसने सबसे पहले जितने भी लोग थे उनको मारना शुरू किया। एंड उनको मारकर वो इमोर्टेलिटी की पावर को हासिल करना चाहता था। लेकिन उसको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स बाहर निकल कर आए, जिन्होंने इमोर्टल सेक्ट की यहाँ पर नींव को रखा। एंड इसी के साथ में उन सभी ने मिलकर यहाँ पर जो ये ग्रेट इविल था उसको पकड़कर कैद कर दिया। एंड जिसके बाद में यहाँ पर जो ग्रेट इविल है वो अभी तक कैद है, लेकिन जो ग्रेट इविल है वो खुद को ऐसे ही तो कैद रख नहीं सकता। इसलिए उसको वापस से सील रखने के लिए या फिर हमेशा के लिए सील रखने के लिए हमें एकदम बार बार के लिए यहाँ पर उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ताकि जो फॉर्मेशन है वो कमजोर ना पड़े। एंड इसी के सामने दिखा जाता है जो पिल मास्टर होता है वो नैनगोंग से कह रहा होता है कि लेकिन अभी अभी यहाँ पर सिर्फ 180 साल पहले ही तो हमने उस यहाँ पर जो मास्टर था उसको वापिस से पकड़कर उस कैद के अंदर डाला था, यानी सील किया था। तो आखिर ये वो वापिस कैसे आ सकता है, वापिस जो प्रोफेसी है वो कैसे सही हो सकती है। अब इस बात को सुनकर जो नैनगोंग होती है वो कहती है कि जो मेरी प्रोफेसी है उसके अकॉर्डिंग तो जो इमोर्टल सेक्ट है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है यहाँ पर स्पिरिचुअल क्वाई की कमी की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो ग्रेट इविल है उसका भी पावर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम बच चुका है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी सालों की वजह से यहाँ पर जो वो सील है तो उसका पावर वैसे भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। और हम जितने भी एक्सपर्ट हैं इस दुनिया के टॉप एक्सपर्ट, अगर उनको इकट्ठा कर लें एंड इसी के साथ में उसका सामना करें तो हमें नहीं लगता कि वो हमें डिफीट कर पाएगा। इस पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है क्या सच में? इस पर जो नैनगोंग होती है वो कहती है कि हाँ। एंड उसी के साथ वो कहती है कि इसलिए मैं यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को फॉर्म करना चाहती हूँ ताकि मैं सभी जितने भी इमोर्टल सेक्ट्स के यहाँ पर एक्सपर्ट है उनको वापस से गैदर्ड कर सकूँ। एंड दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं मैं उनको भी इस मीटिंग के अंदर गैदर्ड करना चाहती हूँ ताकि हम इस मामले के बारे में उनसे बातचीत कर सकें। एंड इसी के साथ जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि लेकिन सीनियर ब्रदर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट हैं उनकी अभी बहुत ही ज़्यादा कमी आ चुकी है? मुझे नहीं लगता कि इतने भी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपर्ट बचे हैं जो कि उस ग्रेट इविल का सामना कर सकते हैं। अब जो नैनगोंग होता है वो कहता है कि हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हम अपना बेस्ट ही कर सकते हैं। और जिस एक्सपर्ट के बारे में तुम बात कर रहे थे तुम्हें उसको भी रिक्रूट करने का यहाँ पर एकदम ट्राई करना है, जितना जल्दी हो सके उतना। एंड इस पर जो यहाँ पर अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं उसके लिए ट्राई करूंगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है।